2021 की सब इंस्पेक्टर भर्ती के रद्द होने की खबर ने उन सभी चयनित अभ्यर्थियों के सपनों को चूर चूर कर दिया जिन्होंने दिन रात मेहनत कर बिना किसी गलत रास्ते के सिर्फ अपनी लगन और कठिन परिश्रम से सफलता हासिल की थी। 4 साल बाद अचानक भर्ती रद्द होने की खबर ने न सिर्फ चयनित उम्मीदवारों बल्कि उनके परिवारों के लिए भी एक असहनीय दुख का कारण खड़ा कर दिया। हनुमानगढ़ जिले के किशनपुर उतरादा गांव के सुभाष की कहानी इसका जीता जागता उदाहरण है, जहां भर्ती रद्द होने की खबर ने उनके परिवार को गहरे सदमे में डुबो दिया। मां की मजदूरी और परिवार का संघर्ष सुभाष की मां के सामने आ खड़ा हुआ। सुभाष की मां विमला देवी ने मनरेगा में मजदूरी कर अपने बच्चों के भविष्य को संवारने के लिए दिन रात मेहनत की। साल 2012 में उनके पति अचानक रहस्यमयी तरीके से लापता हो गए, जिनकी तलाश आज भी जारी है। इस त्रासदी के बाद सुभाष, जो परिवार का बड़ा बेटा था, उसने अपनी मां का सहारा बनकर न सिर्फ खेतों में मजदूरी की बल्कि 3-4 हजार रुपए की छोटी मोटी नौकरी कर अपनी पढ़ाई पूरी की। इसके साथ ही उसने अपनी बहनों की शादी और छोटे भाई की शिक्षा में भी योगदान दिया। किशनपुर उतरादा में विमला देवी का छोटा सा 2 कमरों का घर है, जो सरकारी योजनाओं की मदद से कुछ साल पहले ही पक्का हुआ था। आज भी उनके संघर्ष की कहानी वो बयां करता है। घर में बस एक चारपाई, एक छोटा सा संदूक, दीवार पर लटकी धूल भरी तस्वीरें, एक पुराना टेलीविजन और एक छोटा सा स्टडी टेबल, ये सब उस गरीबी और अभाव को दर्शाता है जिसमें ये परिवार जी रहा था। सुभाष की मेहनत ने 292वीं रैंक की उपलब्धि हासिल की थी। इसी परिवार में मां, 2 बेटों और 2 बेटियों ने एक साथ कई मुश्किलों का सामना किया। बेटियों की शादी के बाद सुभाष ने अपनी मां की मदद के लिए मजदूरी और छोटी मोटी नौकरियां की, पर उसको ये हासिल हुआ। इससे पहले 2016 में भी सुभाष ने 208वीं रैंक हासिल की थी, लेकिन हॉरिजॉन्टल आरक्षण की विसंगतियों के कारण उसका चयन नहीं हो पाया था। फिर भी उसने हिम्मत नहीं हारी और अपने भाई बहनों और दोस्तों की पढ़ाई में मदद करता रहा। सब इंस्पेक्टर के चयन के बाद परिवार को लगा कि अब उनके दुखों का अंत होगा, जीवन में स्थिरता आएगी, लेकिन अचानक भर्ती रद्द होने की खबर ने उनके सारे सपनों को तहस नहस कर दिया। न्यायालय ने भर्ती रद्द कर दोबारा परीक्षा कराने का फैसला सुनाया। पुलिस जांच में पता चला कि नकल गैंग ने मोटी रकम लेकर उम्मीदवारों को गलत तरीके से पास करवाया था। भर्ती रद्द होने का ये दंश अब सुभाष और उसके परिवार को अनिश्चितता और निराशा के अंधेरे में धकेल रहा है। एक परिवार का टूटता विश्वास पूरे परिवार को तोड़ रहा है। ये सिर्फ एक भर्ती का रद्द होना नहीं, बल्कि एक मेहनती परिवार के विश्वास, उम्मीद और भविष्य पर भी प्रहार है। सुभाष और उसके जैसे हजारों अभ्यर्थियों के लिए अब सवाल ये है कि क्या उनकी मेहनत और लगन का कोई मोल बचा है? क्या ये सब बेकार हो गया? ये कहानी ना सिर्फ सुभाष और उसके परिवार की है, बल्कि उन तमाम मेहनती युवाओं की है जिनके सपने इस फैसले ने छीन लिए। क्या न्याय सिर्फ कागजों पर रह जाएगा या ये इन मेहनती युवाओं को उनका हक मिलेगा? ये सवाल आज भी हवा में तैर रहा है।